नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा परिक्रमा नर्मदा जी की तट के किनारे किनारे तो की जाती है, मगर वो रास्ते कभी कभी तट से दूर हो जाते हैं। तो वो इतने गांव होते हुए जाते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि सब लोग एक ही तरफ से जाएं। जिसे जैसे मालूम चला या जिस तरह से गया उसी तरह से जाते हैं। बेसिक रास्ता एक ही रहता है कि इस तरफ से जाना है, मगर जो मेन रास्ता होता है, पगडंडी होती है, वो अक्सर बदल जाती है, क्योंकि सब लोग अपनी सुविधा अनुसार या क्षमता अनुसार ही रास्ता पकड़ते हैं, और कभी कभी अनजाने में भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह से जाते हैं। तो बताने वाले को भी कन्फ्यूजन रहती है कि किधर से जाना है। तो अगर सामने से मिल गया तो वो यही बताएगा, हाँ इधर से रास्ता है, क्योंकि उधर से भी लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो हमें या परिक्रमा वासियों को कभी एक ही रास्ते से जाए ऐसा संभव नहीं है। हमेशा रास्ते बदलते रहते हैं, और कई बार तो रास्ते ही बदल जाते हैं। अब ये नहीं पता इस रास्ते से जाना है किस रास्ते से जाना है, पर हम मैया का नाम लेके एक रास्ता पकड़ लेते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसीलिए कहते हैं तट छोड़ते ही आदमी भटकने लगता है। जैसे मनुष्य भगवान का साथ छोड़ते ही वो विषयों में भटकने लगता है, वो फंस जाता है, भटकता रहता है और वापस नहीं आ पाता। वो वापस तब आ पाता है जब वो भगवान की तरफ फिर से वापस दौड़ता है। जैसे हम तट छोड़ते ही इधर उधर भटकने लगते हैं, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से, मगर जैसे ही तट के पास आते हैं फिर हमें रास्ता मिल जाता है, या हम तट की तरफ ही जाने की कोशिश करते रहते हैं तो भी तट मिल जाता है। तो इसीलिए हम या सभी लोगों को कोशिश ज़्यादा यही करनी चाहिए कि तट के पास से ही जाएं, ताकि हम भटके नहीं, ना जीवन में भटके और ना ही इस रास्तों पे। हमेशा भगवान के सहारे ही चलते रहिए, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। जैसे परिक्रमा में तट के किनारे किनारे चल दिए तो आप कभी भटकेंगे नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए नर्मदा जी का जल साफ़ सुथरा। जैसे कि हम किनारे किनारे चल रहे हैं। किनारे चलने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आगे रास्ता बंद होता है तो फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पर अच्छा ये होता है कि आप नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे ही चलते हैं। और हमें तो किनारे किनारे ही चलना है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके।
वर्षा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम नर्मदा जी के तट पे तो हैं, और अब हमें ये नहीं पता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, जिसकी आवाज़ आ रही है। पास से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पानी के गिरने की। तो हम वही देखने जा रहे हैं। अरे वाह, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पानी तेज यहाँ बह रहा है।
नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। ये नर्मदा जी नहीं है, ये कोई और नदी है जो नर्मदा जी में जाके मिल जाती है। काफ़ी बड़ी है, इसलिए हम लग रहा है जैसे नर्मदा जी जैसी है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे हम गलत तरफ मुड़ गए थे, तो इसलिए दूसरी तरफ चले गए। और जो नदी थी इतनी बड़ी चौड़ी थी, तो हमें लग रहा था कि यही नर्मदा जी है, और वो दूसरी नदी है जो नर्मदा जी में जाके मिल जाती है, और हमें वो नदी क्रॉस करके आगे जाना था। पर हम दूसरे साइड चले गए जिधर से नदी आ रही है। अब तो हमें बताया कि इस तरफ जाने पे नाव मिल नर्मदे जाएगी, हर। और नाव यही से आप आगे रास्ता यही उस है। पार जा सकते हैं। तो नाव वाले का घर भी यहीं आसपास ही है, पर नाव वाला भी है नहीं, वो नदी में ही मिलेगा या मछली पकड़ते हुए। तो हमें अब नदी में जाना पड़ेगा किनारे पे, और इंतज़ार करना पड़ेगा कि नाव वाला आ जाए। अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है कि किधर जाना है। बस ये, अगर ये नदी की तरफ जाना है, ये नदी दिख रही है, इसलिए हम बस उसी तरफ जा रहे हैं। नाव वाला भी कहाँ पे किनारे मिलेगा ये भी नहीं पता। बस ये रास्ता जहाँ जहाँ जा रहा है नदी की तरफ, हम वहीं जा रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे नाव वाला मिल जाए। यहाँ के लोगों ने भी बताया कि मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आ जाएगा। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। ये कोई नदी या नाला है, यहाँ पे इसे पार करके उस पार जाना है, और नाव से ही जा सकते हैं। अब चल के देखते हैं नाव है, मिलती है कि नहीं। एक नाव तो दिख रही है, पर रास्ता देख के लगता नहीं कि कोई आता होगा। देखिए, ऐसे भी रास्ते आपको मिल जाएंगे जहाँ रास्ता ना हो और नदी पार करनी पड़ेगी। एक नाव दिख रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये संगम आगे आपको इस तालाब, इस नाले और नदी का, और आगे नर्मदा जी का संगम। देखिए, एक नाव है, वो शायद अभी आ जाए लेने के लिए, पर यहाँ पर कीचड़ बहुत है। पूरा पानी से भरा है, कीचड़ एकदम, मट्टी, गीली मट्टी भी है, कीचड़ भी है। अगर ज़रा से भी आगे जाएंगे वहाँ आगे तो पूरा पैर धंस जाएगा। अब पता नहीं, देखो नाव वाले वो आते हैं कि नहीं इधर। ये नाव वाला
नाव वाले भैया आ रहे हैं लेने के लिए इस पार से इस पार। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कि बहाव के हिसाब से ही नाव इधर उधर करनी पड़ती है, सीधे नहीं आप बस आ जा सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। जगह तो नहीं दिख रही है भैया, कि काटा काटा ही है चारों तरफ। अच्छा वो भैया आप दिख गए, हम सोच ही रहे थे कैसे किधर से जाएंगे। अच्छा वो आप दिख गए, नहीं तो हम सोच ही रहे थे किधर कैसे उस पार जाएंगे। अरे एकदम खुली है, वहीं से आ जाते ना। हाँ आ जाऊँ। इस पे पैर रख दो, इस पे नीचे उतर जाओ। हाँ जी जी। गिर जाएंगे। बैठ ही जाता हूँ मैं तो। जी जी। छोटी सी नाव कश्ती। अच्छा डेली कितने लोग आते होंगे? डेली तो आते, कभी सभी आते हैं। अच्छा अरे उधर से तो हमारे तरफ से बहुत सारे आते हैं, मतलब हाँ, बहुत निकलते सारे हैं। आते, पर पैदल आते हैं ना, वो तो समय लगता है उनको आने अच्छा तो और भी रास्ता है क्या? में। और भी रास्ता मेरे को तो नहीं पता इधर, और भी रास्ता। अच्छा कोई कोई तो इधर से भी आते हैं, किधर से? इधर से ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा जी जी। क्योंकि जो पैकमा मार्ग मतलब है उसी तब से हम आ रहे थे, तो उसमें तो यही इधर ही आए। हाँ यही रास्ता है। ये फिर पानी नहीं था ना, अच्छा पैदल ही निकल जाते थे। अच्छा 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 पानी ज़्यादा हो गया। पानी अच्छा ये संगम है? नहीं, संगम नहीं है। वो संगम नहीं है? अच्छा हम तो जाके वहाँ आगे वो है ना, तो हम तो ये संगम है क्या? हो सकता है वो कोई घूम के रास्ता हो, पैदल जाने का पुल उल बना हो, पुलिया उलिया। उधर से भी है घूम के, हाँ 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 पर वो घूम के जाना पड़ता हाँ वो घूम के जाना पड़ता है। है। ये रास्ता तो उधर से भी कोई नदी है कि ऐसे ही नाला है? ये ये नर्मदा ही है ना ये। ये भी नर्मदा है? हाँ। तो फिर ये इसको पार तो नहीं किया जाता ना इसको ये नर्मदा जी को? तो अच्छा वो बड़ी है। अच्छा वो बड़ी है। वो तो बहुत बड़ी लंबी है। अच्छा 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 हाँ हाँ इसमें वो नेट पे दिखता है। हाँ 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 नर्मदा है ना, हम्म। उसी में ये मिली हुई है। अच्छा 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 हाँ ये नाला वो नर्मदा जी में जी। हाँ नेट पे भी देखा था। ये आगे अच्छा ठीक। देखिए कितना ज़्यादा पानी बहुत गहरा पानी है। जी दिख ही रहा है। रास्ता तो उधर से भी है क्या? पर अच्छा वो आगे से जाना पड़ता है। हाँ
बहुत सारे इधर से ही आते हैं जी। ये नाव डगमग होती है तो डर लगता है। नहीं, अब आपके तो आदत है, आपके लिए तो आधी तिरछी मिर्ची होगी तो भी चल जाएगा। हमारे लिए तो आधी अगर डगमग हुई तो और ठीक से तो तैरना भी नहीं आता। जो तैर लेता है वो नहीं डरता कि चलो कोई नहीं, फिर चढ़ जाएंगे। हाँ जी, और जो नहीं तैर सकता उसके लिए तो बाप रे, इतने गहरे में। हाँ, डर वाली बात नहीं है, मगर फिर भी डर लगता है। वो नाव में बैठने से पहले नहीं लगता, नाव में बैठने के बाद लगता है। जी। हाँ जी, ओंकारेश्वर से। कहाँ पे? ओंकारेश्वर में नहीं रुके थे, वहीं पे भटियान गांव पड़ता है और पहले ही। हाँ, तेली भटियान, जी जी। हाँ, सियाराम, तो वहीं पे रह रहे थे, तो फिर वहाँ आगे ओंकारेश्वर से पैकमा उठाई और फिर वापस इधर ही चले आए। हाँ जी जी, तेली भटियान। तेली भटियान से 3 दिन लगा है, आज तीसरा दिन है, नहीं आज चौथा दिन है। तो तीसरे दिन में वहाँ 11 लिंगी पहुँच गए थे। हाँ, थोड़ा यहाँ कहाँ पे वो वाला? अच्छा, हाँ, ये बस जाने भर का हो तो। हाँ, ऊपर चढ़ के वो वहाँ जाना है ना, वो वाले रास्ते। ठीक ठीक ठीक। जी। हाँ जी जी जी, ये बात सच है। अच्छा, आपका गांव ही है तेली भटियान? अरे वाह, ये तो अच्छी बात नहीं बताया। अच्छा 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 अच्छा, ये तो अच्छा आप बताए। अच्छा जी जी। क्या है, जब नाव तिरछी होती है ना तब थोड़ा डर लगता है। बताइए भैया, क्या दे दे? क्या दे दे? अरे नहीं नहीं भैया, कुछ तो ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, कुछ भी नहीं, फ्री सेवा? अरे अच्छा, मेरे पास टॉफ़ी है, वो तो ले लीजिए, दे दीजिएगा। जी जी, ये कितने अच्छे हैं, साधु सेवा, पैकमा वासी की सेवा करते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ के सब लोगों का कितना अच्छा भाव है कि सब लोग सेवा भी करते हैं जी, मदद भी करते हैं, हर चीज़। और जी जी जी, और इसके पैसे भी नहीं लेते। हाँ जी 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 जी। अच्छा, ये यहाँ से इधर से चले जाए? जी ठीक, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए नर्मदा जी के किनारे रहने वालों को कितना भाव रहता है कि वो पैकमा वासियों की कितनी दिल से मदद करते हैं। सिर्फ मन में सेवा भाव रहता है और कोई वो नहीं। यहाँ तारे ही तारे हैं, तो संभाल के चलना पड़ेगा कि अगर एक भी तारों, खुले तारों पे पैर पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए संभाल के चलना है।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। रास्ता इधर से। नर्मदे है, नर्मदे है। रास्ता इधर से ही है, कोई है नहीं लगता। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अरे भौंको नहीं भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता इधर से ही है ना पैकमा का। ये गाड़ी जिधर खड़ी उधर से ही। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कॉफ़ी चाहिए? बिल्कुल। ये लो, ले लो। नर्मदे है, नर्मदे है। तुमको भी चाहिए? ये लो, लो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, चलो। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अरे दे दिया भाई, अब बस चलो जाओ अपने घर। नर्मदे है। देखो बच्चे जैसे ही हैं ये भी, जैसे बच्चे टॉफ़ी मांगते वैसे ये भी। टॉफ़ी खा के ये भी बहुत खुश हैं। और देखो अभी तक ये भौंक रहे थे, अब ये साथ में चल रहे हैं। मतलब सब प्रेम और उसके साथ ही रहते हैं। चलो जाओ, अब आगे नहीं जाना पैकमा में है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। फाइनली बहुत भटकने के बाद बहुत अपने सही रास्ते पे आ गए। सारे रास्ते एक जैसे होते हैं, हर जगह मोड़ पे 2-3 तो मोड़ आ जाते हैं थोड़ी दूर पे। तो अगर कोई बताने वाला मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भटकते रहो बस। पर मैया की कृपा होती है, टाइम पे कोई ना कोई आ जाता है बताने के लिए या फिर पाल लगाने के लिए। मैया सबको प्रेरित करती रहती है, पर फिर भी थोड़ा भटकना भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो कुछ नया नहीं देख पाएंगे। पर यहाँ पे रास्ते हर बार बदल जाते हैं। आपने जो पैकमा कोई पैकमा करता है तो दोबारा जब पैकमा करता है तो काफ़ी हद तक बदल जाता है। बेसिक रूट वही रहता है, पर ग्राउंड रूट थोड़ा बहुत दाहिने बाएं हो जाता है। क्योंकि ये जंगल ज़्यादा है तो इसलिए बताने वाले कम भी लोग होते हैं। हालांकि ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है। मगर जब आप अकेले होते हैं तो आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं भटक गया, आगे चला के गया या गलत हो गया। पर अगर पूरी तरीके से मैया पर निर्भर हो के
उनके ध्यान करते हुए चलिए तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। होगी भी तो समझिए वो अच्छे के लिए ही हुई है, हमें कुछ सबक सीख देने के लिए, हमें कुछ नया दिखाने के लिए। क्योंकि रास्ते पे सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाने पे भी बहुत सारी चीज़ें नई दिखती हैं। इसलिए अगर आप कभी भटक भी जाते हैं तो घबराइए नहीं कि मैया ही कुछ देना कहना चाहती है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए उस नदी, उस नाले के इस पार आते ही उस कितनी हरी भरी खेती होती है। उस सब जहाँ बबूल के झाड़ ही झाड़ थे, बबूल का जंगल था, यहाँ पे खेती ही खेती है। कि यहाँ पे भी पहले कभी बबूल के ही झाड़ रहे होंगे, क्योंकि देखने में अभी भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको काट के ये हरा भरा खेत, चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत। और नर्मदा जी के जल से सारे खेतों की सिंचाई होती है। और ये उस तरफ नर्मदा जी हैं, सामने ही इसके ढाल के नीचे नर्मदा जी ही है। ये सारे वो अभी इधर भी बबूल का जंगल है, तो ये बबूल के जंगलों को काट काट के ये खेती के लायक बना दिया जा रहा है। यहाँ से इस तरह इनका भरण पोषण भी हो जाता है और रास्ता भी सुगम हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। गन्ने की खेती कितनी अच्छी हुई है, दूर दूर तक गन्ने ही गन्ने का खेत दिखता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। एक तरफ गेहूँ, ये गेहूँ के खेत दिख रहे हैं दूर दूर तक, और एक तरफ गन्ने के ही खेत दिख रहे हैं दूर दूर तक। नर्मदे है, नर्मदे है। दोनों तरफ गन्ने की फसल, सामने कोई गांव या मकान या कुछ है। नर्मदे है। इधर से जाना ना, ठीक। नर्मदे, ये कौन सा गांव पड़ता है? ये नंदगांव है। नंदगांव, अच्छा 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 जी। आगे पड़ेगा ब्राह्मण गांव। आगे ब्राह्मण गांव, हाँ। अच्छा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। अच्छा 1.5 किलोमीटर, ठीक ठीक है। नर्मदे है, ये नंदगांव है। नर्मदे है। नर्मदे। ये नंदगांव का हनुमान मंदिर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। अरे हनुमान जी, गणेश गणेश जी का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का। नर्मदे है, नर्मदे है। नेट में हनुमान जी का दिख रहा, शंकर जी हनुमान जी का। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये हनुमान जी की शिला, गणेश जी, शिव जी, सुंदर मंदिर।
नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे, नर्मदे हर नर्मदे हर। ये नंदगांव के आगे ब्राह्मण गांव पता है, वहाँ का ये ब्राह्मण घाट है। ये सुकेश्वर मंदिर के पास पड़ता है। आगे अभी सुकेश्वर मंदिर पड़ेगा। यहाँ पे नर्मदा मैया कितनी विशाल लंबाई चौड़ाई है इनकी। लंबाई तो है ही है, चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। ये वट वृक्ष है, बहुत बड़ा है ये वट वृक्ष, काफ़ी पुराना लग रहा है, उसी हिसाब से बहुत बड़ा है ये। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये सुकेश्वर मंदिर का घाट लग रहा है। ये सुकेश्वर मंदिर का घाट है क्या? हाँ, जी, मंदिर मंदिर उधर है। अच्छा, यहाँ से जाना है। हाँ, यहाँ से रास्ता। अच्छा जी। अच्छा, पैकमा का रास्ता भी आगे से ही है? यही है? यही रास्ता अंदर वो मंदिर है, फिर जी। उसके बाद आपको जिधर जाना तो ये रास्ता। अच्छा, पैकमा के इधर जाना है। हाँ, पैदल। ठीक, नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये सुकेश्वर मंदिर अगर किसी शब्द के पीछे ईश्वर लग जाए तो मान लीजिए वो शिव जी का ही मंदिर। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। क्योंकि ईश्वर का मतलब ही शिव है और शिव का मतलब ही ईश्वर है, इसीलिए जिन शब्दों के पीछे ईश्वर लगा दीजिए वो मतलब शिव ही है, वो ईश्वर ही है। नर्मदे हर नर्मदे हर, हर हर महादेव, हर हर देव। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुकेश्वर जय हो।
ये मंदिर की बनावट देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है। पुताई ज़रूर अलग अभी हुई लग रही है, पर मंदिर पुरानी ही है। क्योंकि अब ऐसी मंदिरें नहीं बनती है। हर हर महादेव सुखी। ऐसी मंदिरों की बनावट अब नहीं होती है। ये पत्थरों की ही बनी हुई है। हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, 6 फीट, मुश्किल से 6 फीट ही 6 फीट भी नहीं होगी। इससे मालूम चलता है कि ये केवल पत्थरों की ही बनी हुई है और पुरानी है, क्योंकि अब मंदिरें पत्थरों की नहीं बनती, ईंटों की बनती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये सुंदर नाला, पानी एकदम साफ। नर्मदे है। आप देख सकते हो कि जल कितना ज़्यादा साफ है और अंदर का पूरा पूरा एक एक चीज़ दिखाई दे रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। जहाँ पे जल कम हो या ज़्यादा हो, मगर साफ बिल्कुल होता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए वो जो छोटा सा पानी का झरना दिख रहा था, वो कितनी बड़ी तालाब बना दिया। अगर हम उससे पार नहीं कर के आते तो हम इसको पार करने में बड़ी दिक्कत हो जाती। पर कहते हैं ना, मैया सब पे कृपा करती है और हमेशा नज़र रखती है। जहाँ पे से गलत रास्ता आता है वहाँ कोई ना कोई मिल जाता है, पता नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कोई ना कोई ज़रूर से मिल जाता है सही रास्ता बताने के लिए। और इसी भरोसे पे हम अकेले सुनसान रास्तों पे परिक्रमा करते हुए, मैया का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये यहाँ के स्थान देवता का मंदिर। जय हो जय हो। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी मंदिर बहुत सारे मिलेंगे। और ऐसे छोटे छोटे जल के स्रोत भी बहुत सारे मिलेंगे। जल इतना साफ कि आप कहीं से भी जल ले सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए एकदम साफ जल, मट्टी भी है मगर जल एकदम साफ है, साफ जल की धारा। देखिए लग रहा था कितना कम वो है, धीरे पानी है, तो कितना पानी है तेजी से बह रहा है। ये सुंदर कुंड बन गया है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये विश्वनाथ खेड़ा जी का था। और आगे ये पैकमा मार्ग। ये विश्वनाथ खेड़ा जी का मंदिर था। यहाँ के स्थानीय देवता नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये हैंडपम्प इसलिए दिखा रहा हूँ कि हैंडपम्प में कुछ नहीं है, पर नर्मदा जी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि इसमें पानी स्वयं ही आ रहा है, कुछ भी नहीं है, जल अपने आप ही गिर रहा है। ये नर्मदा जी में इस समय जल बढ़ा हुआ है, तो ये हैंडपम्प से पानी अपने आप ही गिरता हुआ। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है। ये विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। जी जी बाजी जय हो जी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो विश्वनाथ प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही इतनी दूर आया हूँ। जय हो। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभम व्यापम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निधियम चिताकाश आकाशवासम निराकार ओंकार मूलम तुरीदम ज्ञानगो
गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणेगाल संसारं नतोऽहं तुराराष्ट्रसङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरोलिमल्लोनि कल्लोनि चालम् लसत् बाल्ये बालेन्दे कण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं नीलाधीश कुण्डमालं प्रियशङ्करं शरणार्थं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रलभं परेशम् अखण्डम् अजहं कोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूलशूलपाणिहं भजेऽहं भवानीपति भोगाम्नि कलातिलकल्याणि कल्पापकारि सदा सच्चिदानन्द दाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहप्रहार प्रसीदा प्रसीदा प्रभुमन्तहारि न यदा वा उमानाथ पदारविन्दं भजते लोके परे नारायणं न तत्सुख शान्ति संतापनाशं प्रसीदा प्रभु सर्वभूताविनाशं न जन्मीं योगं जपो न पूजा न दोह सर्वदा शम्भुतुभ्यः चराजन्म दुःख्यात् पातुमानं प्रभु पाहि यापं मनीष शम्भो सुदाष्टकामिदं विपेण हसिते ये पठन्ति नर भक्त ते श्री शम्भु प्रसीदिति। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। जय हो बाबू, जय हो नंदी महाराज।